पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कल से एक नए तरह की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में दो धुर विरोधी एक साथ मंच पर नजर आए। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन बिहार में नए नए समीकरण के साथ उतरने की तैयारी में लग चुका था। ये तैयारी पूरी भी हो गई और अंततः इंडिया गठबंधन को एक नया दोस्त मिल गया जो 2020 में बिछड़ गया था। हम बात मुकेश सहनी की कर रहे हैं और मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए लालू प्रसाद ने एक अच्छी तैयारी भी की और तैयारी के साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को एक ऐसा दोस्त भी दे दिया, या फिर कहा जाए एक सहयोगी दे दिया, जो तेजस्वी यादव के अगल बगल में घूमता रहेगा और मोदी पर हमला करता रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में तल्खियां बढ़ी थी, उस समय लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीच मीटिंग से उठ करके तेजस्वी यादव को छोड़ करके चले गए थे मुकेश सहनी और एनडीए के साथ उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उनका परिणाम भी मिला जुला करके ठीक ठाक आया था, 4 सीट जीत करके आए थे। कई बार वो कई लोगों को छोड़कर जा चुके हैं और एक बार फिर से मुकेश सहनी महागठबंधन का बिहार में हिस्सा है और कल से उन्होंने मंच साझा शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव के साथ। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी सबका साथ निभा चुके हैं। कभी चुनाव हारने के बाद भी एनडीए सरकार में सहनी को मंत्री पद मिला था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 50 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। बीआईपी 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब पार्टी ने लोकसभा के 3 सीट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत उसमें एक भी सीट पर नहीं मिली थी। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी की अगर बात करें तो महागठबंधन में शामिल होने के साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अपनी यात्रा में निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो ये समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत इस बार भी कहीं ना कहीं उनका स्थिति 2019 जैसा ही है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से की 3 सीटें उन्हें दी है। पिछली बार 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की सीट उनको दी थी, तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उसी फॉर्मूले को अपनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी मैदान में तो उतर गए हैं, उन्होंने चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है और चुनाव के मंचों पर सीधे उन्होंने हमला शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो पूछने लगे हैं कि उन्होंने अब तक बिहार और देश के लिए क्या किया। विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें मिली है, जिसमें गोपालगंज जो रिजर्व सीट है, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें हैं। अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से तेजस्वी यादव अकेले मैदान में डटे हुए थे और वो सारा निशाना जो एनडीए के गठबंधन और घटक दलों का था वो तेजस्वी यादव पर था। अब लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी और उनकी राजनीतिक चातुर्य ने कहीं ना कहीं उस निशाने को मुकेश सहनी की तरफ मोड़ दिया है। भाजपा के साथ राजनीति में कदम रखने वाले मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कदम ताल पहले भी कर चुके हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन में उनका आना जाना लगा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। इसी साल लालू नीतीश ने मिलकर चुनावी ताल ठोकी थी। भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद भी बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता सहनी से किराना करती चली गई। अब मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन में आए और महागठबंधन से फिर से एनडीए में चले गए। अब इस बार के चुनाव यानी 2024 में वो महागठबंधन के साथ हैं और देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को एक कुशन जरूर मिल गया है, क्योंकि एनडीए की तरफ से होने वाले हर हमले का कहीं ना कहीं आधा हिस्सा मुकेश सहनी को झेलना जरूर पड़ेगा। आगे राजनीति में अभी बहुत कुछ बाकी है। लगभग 60 से 65 दिन अभी यह सियासी ड्रामा चलने वाला है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर कौन जीता कौन हारा। लेकिन एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद की
जो चाणक्य नीति है उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने उनके बगल में एक और शख्स को खड़ा कर दिया कि यदि तीर की बौछार होगी तो आधा हिस्सा उन्हें भी झेलना पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।